हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। आज ये जो लेक्चर है ये क्लास 11th का है और हम लोग अभी क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। सो दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो भी बताया वो लास्ट लेक्चर का क्या टॉपिक था, तो दैट टॉपिक इज कॉमन रूट कंडीशन। तो हम लोगों ने पूरे लेक्चर में देखा था कि कॉमन रूट कंडीशंस कैसे निकाले जाते हैं अगर किसी दो क्वाड्रेटिक का दोनों रूट कॉमन हो, या फिर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर दोनों का कोई एक रूट कॉमन है दोनों में, जो कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल आ चुके हैं सिर्फ कॉमन रूट से। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे, कुछ क्वेश्चन जेई के और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, और होमवर्क में लास्ट क्वेश्चन दिया था ये वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। तो जल्दी से इसको देखते हैं लास्ट लेक्चर को। जो लोग इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले क्वाड्रेटिक के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लो, फिर ये देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग जल्दी आज के लेक्चर को बढ़ाएंगे। अगले टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है लोकेशन ऑफ रूट। ठीक है, उससे पहले ये क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। इस क्वेश्चन का कमेंट आया था वीडियो के नीचे, लास्ट वीडियो के नीचे, तो वो कमेंट बिल्कुल सही था। 2-3 कमेंट आए थे इसके आंसर्स के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल सही था आपका आंसर। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जिन लोगों से नहीं बना था, जल्दी से इसको कोशिश कर लेते हैं कि कैसे इसको किया जाए, कैसे इस क्वेश्चन को अपन सोच सकते हैं कि। और ये भी क्वेश्चन आई थिंक जेई में आया हुआ है। ठीक है, बट कब आया हुआ ये नहीं पता, चलो देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आपको क्या निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है। कंडीशन क्या गिवन है, फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। मतलब ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का एक कॉमन रूट है, ये बोला गया है। अच्छा, एक ट्रिक जो मैंने आपको बताया था, कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि एक कॉमन रूट है लेकिन होता दोनों। तो वो कंडीशन कब आता है, जब किसी क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 आ जाता है। और d अगर लेस देन 0 आता है, इसका मतलब आप क्या समझते हो, whenever d is less than 0 it means roots are imaginary and roots imaginary roots always exist in pair। ठीक है, क्योंकि पता है कि a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है और दोनों पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव अ कॉमन रूट। एक कॉमन रूट के लिए तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका रूट है, मान लो इसका रूट है मान लो अल्फा, और इसका अल्फा और बीटा, और इसका रूट है। एक कॉमन रूट मानना है तो मैं इसका अल्फा मान लेता हूं और इसका गामा मान लेता हूं। ठीक है, तो कॉमन रूट आपको क्या दिख रहा है, अल्फा अल्फा दोनों में दिख रहा है। इट मींस देखो, कोई भी इक्वेशन का जब कोई रूट होता है तो इट मींस वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट अल्फा इन द प्लेस ऑफ एक्स। ठीक है, इसका रूट्स का मतलब ही वही होता है कि इस पोजीशन पे वो 0 देगा। ठीक है, तो हम लोग पहला दोनों इक्वेशन से एक एक इक्वेशन यहां निकाल लेते हैं। तो पहला जैसे अल्फा इसमें पुट करेंगे, ये आएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस पी इज इक्वल टू 0। पहला ये कंडीशन आया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कंडीशन देखो, अल्फा इसमें भी पुट करेंगे, ये आएगा 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 17 अल्फा प्लस 12। राइट है? ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। जल्दी से देखते आगे कैसे करेंगे। तो आगे मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अल्फा स्क्वायर और डिवाइडेड में लिखता हूँ। क्या कैसे करूंगा, तो ये पूरे का क्रॉस करूंगा, इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, -2, और यहाँ क्या दिख रहा है 12। तो 12 गुना 2 24 माइनस 24, और ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस 17p। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। और इज इक्वल टू माइनस अल्फा हम लोग लिखते थे और इस वाले को छोड़ देते थे और यहां से यहां इंटू करते, 12 36 माइनस 6p। राइट है? ठीक है, यहां पे 1 लिखते थे अपन, तो यहां क्या आ जाएगा, 17 माइनस 51 प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, यही तो आने वाला था हम लोग का। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, जब भी ऐसा कंडीशन हम लोग खेलते तो यहां से हम लोग अल्फा का दो तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला, अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो एक अल्फा आपको मिलेगा, फिर इन दोनों को सॉल्व करेगा तो दूसरा अल्फा आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे दोनों अल्फा लिखता हूं। अगर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग 1 और 2 को, 1 इसको मान रहा है 2 इसको मान रहा है, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें अल्फा क्या मिलने वाला है, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो ये अल्फा बचेगा, ये माइनस साइन उधर चला जाएगा। तो यहां से आपको मिलने वाला अल्फा इज इक्वल टू ये वाला मिलने वाला 24 माइनस 17p, 24 माइनस 17p। ठीक है, डिवाइडेड बाई, समझ में आ रहा होगा, एक अल्फा कटा और माइनस साइन इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपको क्या मिलने वाला, सेम मिलने वाला 36 माइनस 6p, ये आपको मिलने वाला। राइट, दूसरा, अगर मैं 2 और 3 को सॉल्व करूं
2 और 3 को सॉल्व करता हूं तो हमें अल्फा क्या मिलने वाला है यार, अल्फा डायरेक्टली मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, इसको अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, -51 + 12, इसको जोड़ के आप लिख देना, ठीक है। यहां से ये वाला टर्म उधर जाएगा तो बचने वाला है अपना 36 - 6p, 36 - 6p डिवाइडेड बाई 11 में 2 गया 9, 4 में 1 गया 3, डिवाइडेड बाई 39, ठीक है, ऐसा बनने वाला है। तो ये आपका रहेगा दो इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब जब भी आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे, आपको अल्फा को रिप्लेस कर दोगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे, इसको 3 4 लिख लो यार, 3 4, ठीक है। तो सॉल्विंग 3 and 4, you will get a quadratic equation in P and in that case you have to solve for P, ठीक है। क्वाड्रेटिक आपको कैसे मिलेगा, ये आप ऐसा करोगे 24 - 17p डिवाइडेड बाई 36 - 6p इज इक्वल टू 36 - 6p डिवाइडेड बाई -39, ठीक है, यही वाला आपको मिलने वाला है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको एक क्वाड्रेटिक बनने वाला है P में, और P में क्वाड्रेटिक बना लेना यार, और फिर इसको हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। इसका आंसर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका जो सॉल्यूशन था इसका आंसर -8/3 एंड p इज इक्वल टू -8/3 एंड p इज इक्वल टू -15/4। यही कमेंट भी आया था आपका, शायद यही आंसर है, ठीक है। मैं एक बार और चेक कर लूं, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ये वाला आंसर था आपका इस क्वेश्चन का। जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं यार अभी, ठीक है। सॉल्व कर लोगे यार, क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आएंगे, ये दोनों आएंगे। जल्दी से हम लोग आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, राइट। चलो आज का जो टॉपिक है यार बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन ऑफ रूट्स। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ। तो बेसिकली मैं पहले ये आपको बता दूं कि व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ठीक है। क्योंकि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये टॉपिक यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है, ठीक है। तो इसको आप उसी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ो, उसी इंपॉर्टेंस के साथ समझने की कोशिश करो, तो आप मिस नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को जब आपके सामने वो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे क्या है ना कि बेसिकली हम लोग एक सीक्वेंस में क्वाड्रेटिक को पढ़ रहे हैं। पहले हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन रूट्स वगैरह अल्फा बीटा सब देख लिया, उसके बाद अपन आए कि ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाए, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लोग कॉमन रूट्स कंडीशन वगैरह देखे, ठीक है, ग्राफ के साइन को देखे ABCD। तो उसी तरीके से जब हम लोग पूरे अच्छे तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जब बहुत अच्छे तरीके से बनाना सीख जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ये आता है लोकेशन ऑफ रूट्स। देखो इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना, आपको कुछ क्वेश्चन में हिंट दिया रहेगा, ठीक है, कुछ डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, बोला जाएगा कि एक रूट इससे ज्यादा है, एक रूट इससे कम है, तो आप अनुमान लगाओ। आपको मतलब ये सोचना पड़ेगा कि बेसिकली कितने टाइप का, कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उस क्वाड्रेटिक के। अगर ऐसा दिया, जैसे मान लीजिए आपके सामने दिया कि दोनों रूट जो है ना 2 से बड़े हैं, मतलब अल्फा बीटा दोनों रूट है ना वो दोनों 2 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में आप क्या क्या सोच सकते हो, ठीक है। आप सोचोगे दोनों 2 से बड़ा है तो ऐसा भी बन सकता है, या फिर उल्टा भी बन सकता है, या फिर मतलब टच करता हुआ बन सकता है एक्स एक्सिस को, या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ बन सकता है। तो इस तरीके के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हमें सोचना आना चाहिए। उन पॉसिबिलिटीज में किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही मजा वाला टॉपिक है, मतलब ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा अगर आप चीजों को समझो, क्योंकि इस टॉपिक में पूरा ग्राफ का खेल है। आप ग्राफ को अच्छे से समझो, चीजों को अच्छे से लोकेट करो, आप आंसर कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं लोकेशन ऑफ रूट। जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लिख लो ax² + bx + c,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो इसमें है, वो सबसे पहला स्टेप हम लोग ये करने वाले हैं कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम, आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए लोकेशन ऑफ रूट के अंदर, देखो बहुत लोगों का सवाल ये होगा कि सर कैसे समझेंगे कि ये क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट का है, तो थोड़ा सा सब्र करें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये लेक्चर के बाद या फिर 2 लेक्चर के बाद, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है। मैं सारे केसेस को कंसीडर करके आपको बताऊंगा और आप बिल्कुल यार ध्यान से लेक्चर को देखना, क्योंकि अगर एक चीज आपसे मिस होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और फिर दिमाग घूम जाएगा और फिर आपको ये टॉपिक अच्छा भी नहीं लगेगा। ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं पहले आपको। तो जो लोग अभी जस्ट 10th से आए हो तो नए नए चीजों को देख रहे हो यार, ये बिल्कुल मतलब एक अलग, ठीक है, इस तरीके से हम लोग नहीं पढ़ते थे 10th तक। ठीक है, 11th में आने के बाद थोड़ा सा जो ट्रेंड चलता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है पढ़ने का। ठीक है, तो उस तरीके से आप चीजों को समझोगे तभी काम देगा, नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि नॉर्मल पढ़े जा रहे, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अपना काम क्या है कि जो भी क्वेश्चन आए लोकेशन ऑफ रूट का, सबसे पहला काम क्या करना है कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। पहले आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। आप कोएफिशिएंट पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, पहला सवाल ये कि कोएफिशिएंट पॉजिटिव कैसे बनाया जाए। तो आप क्या करो यार, आपको ये नहीं पता है ना, अच्छा एक्स स्क्वायर आपको पता है कि एबीसी तो रियल नंबर, इमेजिनरी तो होता नहीं है, आप लिख भी सकते हो ऐसे, हम लोगों को पता है कि एबीसी पॉलिनोमियल के इक्वेशन में देखे थे। ठीक है, हम लोग कि जनरल इक्वेशन में कि एबीसी क्या होता है, कोएफिशिएंट्स आर रियल। ठीक है, तो रियल में ये पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, हमें पता नहीं है कि ए का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन हम लोग को बोला क्या जा रहा है कि मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। तो काम क्या करना है, अपने को ए को कॉमन निकाल लेना है, ए को कॉमन निकाल के या फिर ए से डिवाइड कर देना है पूरे इक्वेशन में, ऐसा समझ लो, ए से क्या करना है, पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देना है। जैसे डिवाइड करोगे तो ए जो भी होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिवाइड कर दोगे तो एक कट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अब कितना आ जाएगा, 1। तो पहला काम आपको क्या करना है, इस पूरे में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करना है। तो बनेगा क्वेश्चन ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस bx अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, ऐसा बन जाएगा, राइट है, कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये पहला स्टेप है। ठीक है, अब जैसे ही एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव कर दो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, पहला स्टेप। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है कि हमें 3 चीज अप्लाई करना है। अप्लाई पहला, अब पहले लिख लो, मैं सब कुछ समझा देता हूं यार। दूसरा, तीसरा, जो मैं बोल रहा हूं वो आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लो कि भैया इससे ज्यादा अगर इतना हमें आता है तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, मेरा दावा है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये तीनों कंडीशंस में से अगर आप एक कंडीशन भी मिस करते हो देन यू आर गेटिंग अ रॉन्ग आंसर, ये भी क्लियर रखो यार। ठीक है, तो आपको पहला एकदम कंसीडर करना, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, पहला कंडीशन चेक करो, दूसरा कंडीशन चेक करो, तीसरा कंडीशन चेक करो। अब सर पहले ये तो आप बताओ कि व्हाट डज दिस, ये कंडीशन है क्या, इसको कैसे चेक करेंगे यार क्वेश्चन में। भैया धीरे धीरे सब कुछ हम लोग देखेंगे, टेंशन ना लो, हम लोग क्वेश्चंस को बनाकर बहुत अलग अलग कंडीशन को कंसीडर करेंगे और सारे क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो पहले आप चीजों को याद रखो कि लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर अभी आपको सब लग रहा होगा हवा में, सर क्या बता रहे, सब हवा में, कोई दिक्कत नहीं, अभी थोड़ी देर में सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर पहले अभी हम लोग को यह भी नहीं समझ आएगा कि लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आएगा कैसे, होता कैसा है, तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में समझ। आप बस ये भी चीज याद रखो कि क्वेश्चन अगर मान लीजिए आता है आपके पास तो आपको 3 कंडीशन लगाने। पहला स्टेप क्या करना है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव। आपको ए को कॉमन ले लेना है, ए से डिवाइड कर देना पूरे इक्वेशन में, राइट। ए से जैसे डिवाइड करते हो उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई दिस 3 कंडीशंस। पहला कंडीशन फंक्शन वैल्यू कंडीशन, दूसरा वर्टेक्स कंडीशन, तीसरा डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन। अच्छा यहाँ पे एक चीज नया लग रहा होगा आपको, पहला वाला, दूसरा तीसरा तो सुन तो रखे हो यार, वर्टेक्स नहीं सुने हो क्वाड्रेटिक का,
वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी जानते हो, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है -b/2a एंड व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट -d/4a। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता ही है, d कैपिटल D, दैट इज b² - 4ac, राइट। और डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन तो आप जानते ही हो क्या होता है, d ग्रेटर देन 0 इट मींस रियल एंड अनइक्वल रूट्स, d इक्वल टू 0 इट मींस रियल एंड इक्वल रूट्स एंड d लेस देन 0 इट मींस इमेजिनरी रूट्स। तो ये तो आप जानते हो, ये भी जानते हो यार, आप पहला देखना है। तो मतलब जो भी इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसका जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है उस पॉइंट पे उसका वैल्यू को पता करना, उसको बोलते हैं फंक्शन वैल्यू कंडीशन। मतलब क्वेश्चन में कोई पॉइंट दे रहे हैं कि 2 से बड़ा है 3 से छोटा है, तो 2 और 3 पे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसी को बोलते हैं फंक्शन वैल्यू कंडीशन। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है, ये तीनों चीज ऐसा करना जरूरी है। जैसे अब चीजों को ध्यान से समझना, लिख लो पहले आप, अगर लिख लियो तो अब देखो आगे कि समझना क्या है। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं, देखना, जस्ट टेक एन एग्जांपल, एकदम बेसिक चीज ले रहा हूं कि मान लो ऐसा बोला गया है कि बोथ द रूट्स ऑफ ax² + bx + c, ठीक है। इसको ऐसा नहीं करते, कोई इक्वेशन लिख देते हैं 3x² - 2x + k, ठीक है, इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 2, ठीक है। ध्यान से देखना चीजों को। अभी देखो लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन को समझेंगे कैसे, तो समझना ऐसे कि आपको क्या किया जाएगा ना, हमेशा रूट्स इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को ना आपको एक रिलेशन दिया जाए कि एक रूट इससे बड़ा है, एक रूट ये नंबर से छोटा है, दोनों रूट, एक रूट इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है। तो जब भी ना मतलब रूट्स के लोकेशन पे बात की जाए, मतलब एक रूट इससे बड़ा है एक रूट इससे छोटा है, तो जब भी रूट्स के लोकेशन की बात की जाए तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन। ये तो अब क्लियर हो गया। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो अभी ये क्वेश्चन मैं आपको बनाने नहीं बोल रहा यार, ये क्वेश्चन हो सके सही हो या गलत, तो मैं तो ऐसे ही रैंडमली लिख दिया हूं, मैं कंसेप्ट के ऊपर बात करना चाहता हूं, ध्यान देना, ठीक है। हमें करना क्या है, पहला काम, कोई भी क्वेश्चन आंख बंद करो और x² का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करो। मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली ये 3 से डिवाइड कर देना, हमेशा हमेशा क्या करना है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप यार डिवाइड कर दो, आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे, या फिर पॉजिटिव नंबर है तो आप छोड़ भी सकते हो, नेगेटिव नंबर है तब तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके ऊपर आप क्या करते हो। तो पहला काम, चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, x² - 2/3x + k/3, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है ना कि r ग्रेटर देन 2, बोथ द रूट्स, इफ बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर ग्रेटर देन 2। ध्यान देना, अगर कोई बोले कि दोनों रूट, किसी इक्वेशन के दोनों रूट अल्फा एंड बीटा बोथ, दोनों क्या है, 2 से बड़ा है, पहला चीज तो ये यार, अगर दोनों रूट 2 से बड़ा है, इसका मतलब कोई तो नंबर होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, 5000, कुछ तो होगा 2 से बड़ा। तो पहला कंडीशन, एक चीज तो यहीं पे मतलब छिपा के वो दे दिया, क्या दिया है कि रूट्स रियल है, रूट्स क्या है, रियल है भैया, ठीक है। 2 से बड़ा यार रियल नंबर ही होगा ना, अगर इमेजिनरी होता तो उसे थोड़ी बोलते कि 2 से बड़ा रूट है। इमेजिनरी नंबर किसी से बड़ा छोटा, इमेजिनरी में इक्वालिटी का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो मतलब दोनों रूट्स यार 2 से बड़ा है, इसका मतलब एक चीज तो गिवन है, गिवन चीज हम लोग पता करते हैं। पहला चीज क्या गिवन है, गिवन है, इनडायरेक्टली गिवन है, क्या है, रूट्स आर रियल, ये गिवन है। अच्छा, यहां पे क्या ये बोलना सही होगा क्या कि रूट्स जो होंगे दोनों डिस्टिंक्ट रूट होंगे या फिर दोनों इक्वल रूट्स होंगे, ये बोलना सही होगा कि दोनों रूट अलग अलग रूट्स हैं? इस कंडीशन को देखते हुए नहीं बोलना सही होगा यार, कैसे बोल सकते हैं। सिर्फ बोला है कि दोनों रूट ग्रेटर देन 2 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट 3 हो जाए, दोनों रूट क्या हो जाए, 3,3, तो दोनों रूट इक्वल हो गए, रियल तो है भैया, रियल बोलने में कोई गलत नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे 3 और 4 हो गए, तो 3 भी 2 से बड़ा है, 4 भी 2 से बड़ा है। तो यहां पे सिर्फ ये बोलना सही होगा, इससे आगे आप ना बोले तो ही सही। तो इसका मतलब आप जानते हैं रूट्स आर रियल कब होता है, जब एक कंडीशन तो आपको मिल गया ना यार, रूट्स रियल कब होता है, इसका मतलब क्या हो गया, डी क्या है, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यार, याद रखना आप, ये चीज दोनों साथ में लगाना हो, क्योंकि रियल और अनइक्वल के बारे में नहीं पता चला, ठीक है। दूसरा, अब समझो कि ये क्वाड्रेटिक जो आया, ये तो अपवर्ड पैराबोला ही होगा। अपवर्ड का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि x² के साथ क्या है, पॉजिटिव नंबर है ना, 1 क्या है, 1 पॉजिटिव नंबर है, तो 1 है तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा। अच्छा,
अगर ग्राफ अपवर्ड बनता है, मान लो ऐसा बनता है, ठीक है, ग्राफ ऐसा बनता है, तो आपको पता है कि दोनों रूट जो है ना, मान लो कहीं पे कट कर रहे हो तो दोनों रूट अल्फा बीटा ये दोनों क्या है, किन से बड़े हैं, 2 से बड़े हैं, दोनों 2 से उधर लाई कर रहे हैं। तो एक और चीज बताना ध्यान से, यहाँ पे अगर दोनों रूट 2 से बड़े तो इसका जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो भी तो 2 से बड़ा होगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट वो भी तो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि वर्टेक्स तो रूट के बीच में लाई करता है। वर्टेक्स किसके बीच में लाई करता है, रूट के बीच में। क्या दिक्कत है आपको बताओ? तो वर्टेक्स जब रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो वर्टेक्स भी क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। तो दूसरा कंडीशन मिल गया ना, वर्टेक्स कंडीशन। दो चीजों को पहले आप समझो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा ये वाला कौन सा कंडीशन हो गया, डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन। ठीक है, अब वर्टेक्स कंडीशन भी आपको पता चला गया। ठीक है, जब दोनों रूट्स 2 से बड़े हैं तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, रूट 2 से बड़ा हो जाएगा। तो -b/2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन 2, क्योंकि 2 से बड़ा है ना, तो इक्वल टू 2 तो मतलब नहीं है, 2 तो नहीं हो सकता वर्टेक्स, क्योंकि अगर वर्टेक्स को आप 2 बोल दोगे, ठीक है, ये मान लो ऐसा बनाना पड़ेगा फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वर्टेक्स को 2 बोल देंगे, इसका मतलब कि इसका दोनों रूट 2 ही है, और बोला पहले ही जा रहा है कि ग्रेटर देन 2, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप चीजों को यार, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, थोड़ा सा भी हो आप वीडियो में कमेंट करो कि ये चीज मुझे नहीं समझ में, मैं जरूर बताऊंगा दोबारा, मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपको समझा दूं। ठीक है, अभी मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि आप हम लोग के सामने नहीं हो, ठीक है, लाइव नहीं है ये, तो मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि आपको क्या कंफ्यूजन बीच में आ सकता है, इसलिए मैं धीरे धीरे अपने को बढ़ाता चला जा रहा हूं। तो आप चीजों को समझना नहीं आती है तो मैं जरूर, आप कमेंट करो, अगले लेक्चर में मैं जरूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये हुआ वर्टेक्स कंडीशन। ठीक, अब ये दोनों कंडीशन तो भैया मैंने रख दिया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन एंड वर्टेक्स कंडीशन, राइट है, दोनों बिल्कुल सही है। अब देखो चीजें ध्यान से समझो, क्या सिर्फ ये दोनों कंडीशन, क्या ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट होगा के वैल्यू को निकालने के लिए? मतलब सिर्फ ये दोनों कंडीशन के हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दोनों रूट जो है ना 2 से बड़ा है, सिर्फ ये दोनों कंडीशन से? आप चीजों को ध्यान से समझो। पहला कंडीशन ये बोला गया, मैं इसको मिटा देता हूं यार, यहां पे इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप समझो। पहला कंडीशन ये बोला गया है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जब भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है रियल रूट्स, ठीक है, वो इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है। तो मान लो रूट्स ऐसा बना, ठीक है, ऐसा बन गया, या फिर मान लो रूट्स ऐसा बना, ठीक है, ऐसा बन गया। अब मान लो कि हमें ये बोला गया है कि दूसरा क्या बोला कि वर्टेक्स जो है ना 2 से बड़ा है, तो हमें पता है कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना, ये वाला कंडीशन, ये वाला क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये जो वर्टेक्स है ये क्या है, ये जो भी ये 2 से बड़ा है, तो मान लो ये 2 से बड़ा 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मान लीजिए ये 3 हो जाएगा, और अब मान लीजिए 2 यहाँ पे लाई कर रहा है, 2 कहां पे लाई कर रहा है, यहाँ। तो इस केस में भी तो वर्टेक्स जो है ना 2 से बड़ा है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ये 2 से बड़ा है, लेकिन क्या ये केस सही है क्या इस इक्वेशन के लिए? सोच के देखो, ये केस बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां बोला है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, लेकिन एक रूट जो है ना वो 2 से छोटा आ जा रहा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये बोलना गलत होगा। तो अब एक और कंडीशन ऐसा क्या लगाए हम लोग, तीसरा कंडीशन, जिससे हम लोग एकदम कंफर्म हो जाए कि के का जो वैल्यू हम लोग ला रहे हैं वो वैल्यू बिल्कुल सही आ रहा है। तो तीसरा कंडीशन जो आता है ना उसको बोलते हैं फंक्शन वैल्यू कंडीशन। इसका मतलब ये है कि दो पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या वैल्यू है। अब चीजों को आप ध्यान से समझना, अगर आपको दोनों रूट 2 से बड़ा करना है, देखो अगर आपको दोनों रूट क्या करना है, दोनों रूट 2 से बड़ा करना है, तो 2 को यहां रखना पड़ेगा, और दोनों रूट 2 से बड़ा करना है मतलब ग्राफ या तो ऐसा बनाना पड़ेगा या तो ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे एक अल्फा है, ये बीटा है, तो आइदर दिस ये वाला ग्राफ होगा या फिर ये वाला ग्राफ होगा, दोनों रूट इक्वल भी हो जाए और 2 से बड़ा भी हो जाए, और दोनों रूट अलग अलग हो जाए और 2 से बड़ा हो जाए। तो इस कंडीशन में तीसरा जो कंडीशन आया, मतलब ये वाला जो आंसर मैं बोल रहा था, ये वाला आंसर, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रूट 2 से छोटा आ गया, तो ये जो आंसर है ये सेकेंड वाला या थर्ड वाला आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये कट गया, ये सही है और ये वाला सही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कि इन दोनों में क्या अंतर है, इसको मैंने कट क्यों किया, क्योंकि एक रूट 2 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब देखो 2 पे अगर फंक्शन का वैल्यू देखेंगे, 2 पे फंक्शन का वैल्यू देखेंगे तो निगेटिव आएगा, क्या आएगा,
निगेटिव। लेकिन इस कंडीशन में 2 पे जो वैल्यू देखेंगे वो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और इस कंडीशन में भी अगर 2 पे वैल्यू देखेंगे तो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। मतलब तीसरा जो कंडीशन है फंक्शन वैल्यू कंडीशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हमें क्या करना है, हमें एफ ऑफ 2 निकालना है। हमें क्या करना है, यहां पे लिख देता हूं तीसरा कंडीशन, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा क्या निकालना है, एफ ऑफ 2 निकालना है। और एफ ऑफ 2 क्या होना चाहिए जी, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव होना चाहिए। एफ ऑफ 2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये एकदम बात ध्यान में रख लो यार, एफ ऑफ 2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शन वैल्यू कंडीशन। अब शायद आपको तीनों चीजें समझ में आ गई है। ओवरऑल अगर मैं फिर से कंक्लूड करूं चीजों को, तो आप कुछ भी मत करो, गीता का सार क्या है, मतलब फाइनल आपको क्या मतलब, किस चीज से मतलब है, आपको सिर्फ ये तीनों चीज से मतलब है। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जिस लोकेशन की बात की जा रही है उस लोकेशन पे आप फंक्शन का वैल्यू देख लो। फंक्शन मतलब जो क्वाड्रेटिक है, समझ में आया। ये हो गया कंडीशन। दूसरा वर्टेक्स को अकॉर्डिंगली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कर दो। फिर डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन लगा दो। तो ये तीनों कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ करेक्ट या फिर राइट सॉल्यूशन बोल सकते हो, आपके सामने आ जाएगा। चलो अब क्या है ना कि लोकेशन ऑफ रूट इतना आसान नहीं है यार, ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताया हूं कि ऐसे ऐसे करते हैं। अब लोकेशन ऑफ रूट्स में ना बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस हमारे सामने लाए जाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक रूट ऐसा हो जाएगा, एक रूट वैसा हो जाएगा। तो हम लोग एक बार क्या करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, मतलब टाइप बाय टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, सारा टाइप हम लोग देख लेते हैं। और उसके बाद सारा टाइप देखने के बाद अपन हम लोग क्या करेंगे, जेई के क्वेश्चंस वगैरह जो आए हुए वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं जो भी टाइप 1 टाइप 2 अभी बताने वाला हूं, सारा एग्जाम्पल लेकर ही बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझना यार। देखता हूं आज के लेक्चर में कितना टाइप तक बता पाऊंगा। ठीक है, जितने भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनाए जा सकते हैं, मैं सारे पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करने वाला हूं आपके लिए, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें। यहां पे आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस को टच किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ दूंगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं मिटा देता हूं इसे। तो यहां पे मैं एक ही क्वेश्चन आपके सामने, एक ही क्वेश्चन को रखूंगा, मतलब क्वेश्चन सेम रहेगा, उसके पार्ट्स अलग अलग होंगे। एक पार्ट होगा ये कंडीशन दिया है, दूसरा पार्ट होगा ये कंडीशन, मतलब ओवरऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका सेम रहेगा। क्योंकि ताकि आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो, मैं एक क्वेश्चन के अंदर ही सारा पार्ट्स निकाल देता हूं। ठीक है, आप चीजों को ध्यान से समझना। क्वेश्चन जो है उसको लिखो पहले आप। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन गिवन है वो है 4x² - 4 अल्फा - 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन आपके सामने दिया हुआ। यहां पे बोला जा रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच। ठीक है, हम लोग सारे केस को कंसीडर करने वाले। पहला पार्ट आप लिखना, जो पहला पार्ट है क्वेश्चन, ठीक है, वो लिखो। पहला पार्ट जो बोला गया कि बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है क्या बोला गया। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है यार, ये जो क्वेश्चन है इस पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, पहले ये चीज देखते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज है मैं इसको मतलब अलग तरीके से बना रहा हूं, मतलब जो तरीका मैंने समझाया उसी तरीके से बनाऊंगा। आपको समझना क्या है, पहला चीज तो ये कि बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें लिखा था कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2, यहां पे बोला गया बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। तो यार दोनों सेम ही चीज है, बस आपको यहां पे ये बोलता ना तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आता। बोलता बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 0, यार पॉजिटिव तो मतलब वही हुआ ना, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 को नाइदर पॉजिटिव बोलते हैं नॉन निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, हाँ 0 को ऐसा बोला जा सकता है कि नॉन निगेटिव नंबर। ठीक है, नॉन निगेटिव नंबर बोला जाए तो 0 1 2 तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में लिख लेना यार। इसका मतलब होता है बोथ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसा। तो हम लोग को क्या क्या कंडीशन चेक करना था उसको देखते हैं। पहला कंडीशन क्या करना था, पहला कंडीशन फंक्शन वैल्यू
कंडीशन, यही था पहला फंक्शन वैल्यू कंडीशन। तो जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन का किस पॉइंट पे वैल्यू, किस पॉइंट पे, जीरो पे, क्योंकि क्या दिया हुआ है लोकेशन में, हम लोग क्या नंबर दिया हुआ, किससे बड़ा किससे छोटा, तो जीरो, तो जीरो पे चेक करेंगे फंक्शन का वैल्यू। अच्छा समझ में आया ये बात आपको? तो जीरो पे वो देखेंगे पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, हम लोग ग्राफ बनाकर देखेंगे। दूसरा क्या करना है, दूसरा चेक करना रहता था हम लोग का, ठीक है, दूसरा चेक करना होता था कि वर्टेक्स कंडीशन, क्या था, वर्टेक्स कंडीशन। तो आप पहले ये तो निकाल लो यार कि वर्टेक्स होगा क्या, तो वर्टेक्स क्या होगा, माइनस बी बाई टू है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए होगा, और माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, माइनस बी कितना, 4 अल्फा माइनस 2, ये क्या आ जाएगा 4 अल्फा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4 4 कट गया, ये आ गया अल्फा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, अल्फा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तीसरा कंडीशन मैं लगा नहीं रहा हूं, मैं बस अभी मैंने कोई कंडीशन लगाया नहीं, कोई इनइक्वालिटी नहीं लगाया, मैंने सिर्फ क्या किया, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को निकाल दिया ताकि मैं यहां पर डायरेक्टली उस कोऑर्डिनेट को यूज कर दूं, ठीक है, जो भी करना है, ग्रेटर देन लेस देन जो भी करना है। तीसरा क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, डी इज इक्वल टू क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है, बी है, इसका स्क्वायर करोगे तो 16 अल्फा माइनस 2 का स्क्वायर 16 अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 चौक 16 अल्फा माइनस 2, ठीक है, ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया, बस सारे के कोऑर्डिनेट निकाल लिए ताकि आसान हो। अच्छा फंक्शन वैल्यू कंडीशन मतलब किस पॉइंट पे बोला जा रहा है, किस पॉइंट पे बात की जा रही है, तो जीरो पे, तो जब जीरो रखेंगे हम लोग, ठीक है, जब जीरो रखेंगे हम लोग एक्स में यहां, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा माइनस 2 बचेगा, तो लिख लो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2। एफ ऑफ जीरो क्यों निकाला यार, मैं पहले ही बोल रहा हूं यार, फंक्शन वैल्यू कंडीशन को आप भूलना मत, क्यों ना भूलना, क्योंकि हम लोग को ये चेक करना बहुत जरूरी है कि जिस पॉइंट का बात किया जा रहा है, जिस पॉइंट से रूट्स बड़ा है या जिस पॉइंट से छोटा है या जिस पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, उन पॉइंट्स पे फंक्शन के वैल्यू को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वही हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन का वैल्यू जीरो पे देख लेते हैं, तो एफ ऑफ जीरो क्या आता है, अल्फा माइनस 2। अभी मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लगाया कि ये 2 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, क्या होगा, वो हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखो कि जब भी कोई इक्वेशन, यहां पे देखना, जब भी कोई इक्वेशन का दोनों रूट 0 से बड़ा होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज किया जाता है। पहला मैं आपको क्या बताया, एक चीज तो आप एक चीज याद रखो, क्या रखो यार, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं, लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं, यहां पॉजिटिव था, अगर नहीं होता पॉजिटिव तो पहले हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं, इसलिए मैंने यहां नहीं बनाई क्योंकि यहां ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, वो चीज तो समझ में आ गई यार। अब यहां पे ध्यान से देखना, अगर मान लो पॉजिटिव है, इसका मतलब कौन सा पैराबोला, अपवर्ड की तरफ या डाउनवर्ड की तरफ, तो आप बोलोगे अपवर्ड की तरफ, बिल्कुल सही। अब देखो दोनों रूट है ना 0 से बड़ा है, दोनों रूट 0 से बड़ा, इससे एक चीज तो हम लोग यार फिक्स कर सकते हैं कि दोनों रूट्स होगा रियल, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, दोनों रूट्स क्या होना चाहिए, रियल। क्यों होना चाहिए रियल, क्योंकि ऑलरेडी बोला कि दोनों रूट 0 से बड़ा है, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव, मतलब इट इज अ रियल नंबर ओनली ना, बट वी डोंट नो वेदर बोथ रूट्स आर इक्वल और अनइक्वल, so we cannot distinguish whether d is equal to 0 or d is greater than 0, so we will use d is greater than equal to 0। समझ में आया ये बात, तो d का कंडीशन तो पता चल गया यार, d का क्या लगाना है, d ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है, एक कंडीशन तो हमारा आ गया। दूसरा कंडीशन या ग्राफ से अगर देखेंगे तो क्या क्या ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, तो देखो ऐसा ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, दोनों रूट 0 से बड़ा करना है, तो अगर ऐसा ग्राफ बनेगा, इसमें देखो दोनों रूट देखो ना, अल्फा बीटा दोनों बड़ा है ना 0 से, कोई दिक्कत है आपको, या फिर कोई बोले सर आपने अलग अलग रूट क्यों माना सर, हम तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि दोनों रूट इक्वल हो जाए फिर भी 0 से बड़ा हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल सही है यार, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो आइदर ग्राफ कैसा बनेगा, या तो ये वाला ग्राफ बनेगा या तो नीचे वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये वाले दोनों ग्राफ में एक चीज कॉमन है यार, दोनों ग्राफ में क्या कॉमन है, ठीक है, दोनों ग्राफ में तीसरा जो पहला कंडीशन था फंक्शन वैल्यू कंडीशन, तो फंक्शन वैल्यू कंडीशन को अगर देखेंगे तो जीरो पे ये वाले ग्राफ में क्या आंसर दे रहा है, पॉजिटिव, देखो ना ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव, या फिर ये वाला जो ग्राफ है वो कितना दे रहा है, वो भी क्या दे रहा है, यहां से यहां पॉजिटिव, तो ठीक है, तो ये तो मतलब ये फिक्स पता चलेगा कि फंक्शन वैल्यू कंडीशन मतलब एफ ऑफ इस फंक्शन का 0 पे वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म है। तो पहला केस हम लोग अप्लाई कर देते हैं, अल्फा माइनस 2 जो है ना ग्रेटर देन 0 होगा,
ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं कि वर्टेक्स कंडीशन। तो बताओ दोनों का वर्टेक्स, चाहे आप इसका वर्टेक्स लो नीचे वाले का या फिर इसका वर्टेक्स लो, दोनों का वर्टेक्स 0 से बड़ा है। अरे जब रूट्स बड़े होंगे तो वर्टेक्स तो 0 से बड़ा ही होगा। तो वर्टेक्स था अल्फा माइनस 2/2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या आ रहा है? डी। तो देख लो, आइदर ये वाला इक्वेशन हो या ये वाला ग्राफ हो, ये वाला ग्राफ या ये वाला, दोनों में रियल रूट्स है। या तो ये है कि रियल एंड अनइक्वल और रियल और इक्वल। ठीक है, इमेजिनरी तो नहीं आ रहा, तो लगाना क्या कंडीशन? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब डी क्या था? 16 अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 16 अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन को आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व कर देता हूं यार, यहाँ पे यहीं पे करता हूं। ठीक है, ग्राफ को मिटा दूं 1 मिनट के लिए। ठीक है, ग्राफ को आप देखो, समझ लियो, ग्राफ को हम लोग मिटा के हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो ये पहला पार्ट था क्वेश्चन आपका, बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये वाले से मिलेगा क्या हम लोग को? अल्फा ग्रेटर देन 2। ये वाले से क्या मिलने वाला है? अल्फा ग्रेटर देन 2। ठीक है, दोनों से सेम आंसर। इसका आंसर क्या मिलने वाला है? इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा यार। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16 कॉमन लेके उधर भेज दो, तो ये बचा अल्फा माइनस 2 कॉमन ले लिए, और यहाँ पे बचा अल्फा माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, तो आ गया अल्फा माइनस 2 और अल्फा माइनस 3। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका जब सॉल्व करेंगे हम लोग वेविकर पे, तो पता चलेगा कि 2 और 3, और आंसर क्या? बड़ा वाला। तो बड़ा वाला आंसर मतलब ये वाला और ये वाला, इक्वल टू का साइन है मतलब डार्क सर्कल। तो ये वाला आंसर आ जाएगा, देखो ये वाला और ये वाला। तो आंसर कैसे लिखेंगे? अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? फाइनली क्या करना है? ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मींस यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। यू हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। आप तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। मैं इंटरसेक्शन ले लूं तीनों का, तो देखो ये बोल रहा है कि अल्फा 2 से बड़ा होगा। क्या बोल रहा है? अल्फा क्या होगा? 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि अल्फा जो है ना, ये हॉलो सर्कल है, ऐसा बोल रहा है कि ये जो ब्लैक शेडेड किया है, ये पहला दोनों आदमी क्या बोल रहा है? पहला दो आदमी क्या बोल रहा है? ये आदमी बोला कि भैया हमको क्या चाहिए कि अल्फा 2 से बड़ा चाहिए, मतलब 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, लेकिन 2 से बड़ा लो। दूसरा आदमी बोला सर भैया हमें भी वही चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का बात तो सेम है, दोनों का बात मान लो, चलो आप मान लो कि अल्फा क्या है? दोनों से बड़ा है। ठीक है, तीसरा आदमी बोल रहा है ना कि या तो अल्फा ना माइनस इंफिनिटी से 2 तक लो, 2 भी ले सकते हो, या फिर 3 से इंफिनिटी की तरफ लो। तो आप अगर तीनों आदमी को सुनोगे और तीनों आदमी को सेटिस्फाई करने वाला आप अगर आंसर लिखोगे, तो आप तीनों आदमी को सेटिस्फाई करने वाला आंसर क्या लिखोगे? अल्फा 3 से बड़ा। क्योंकि ये वाला पार्ट अगर लोगे तो ये वाला पार्ट इस आदमी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट अगर लोगे तो ये दोनों आदमी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा टेकिंग इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तीनों का इंटरसेक्शन लेके बोल सकते हो कि अल्फा बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। 3 लेना या नहीं लेना, तो इसके हिसाब से भी 3 ले सकते हो, 2 से बड़ा, इसके हिसाब से भी आप 3 ले सकते हो। 3 पे क्लोज, ये पे ओपन। तो आंसर कितना आ गया? आंसर इज अल्फा बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, एंड दिस इन दिस मैनर यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं। आप अगर चीजों को समझोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको ये लोकेशन ऑफ रूट। लेकिन यही है कि अगर आप एक भी कंडीशन मिस करते हो, देन यू आर गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला एक और टाइप हम लोग अभी करेंगे, उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे बाकी जो भी टाइप है। ठीक है, तो दूसरा टाइप लिखना, मैं मिटा देता हूं इसे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, या फिर उतारना आप उतार सकते हो। ठीक है, इस चीज को मैं नहीं मिटाता हूं यार, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये चीज तो बार बार आने वाला है। ठीक है, अभी क्या है, दूसरा पार्ट जो आपके सामने दिया हुआ है, बी पार्ट। ठीक है, बी लिखो, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, बोथ द रूट्स आर नेगेटिव। ठीक है, अभी ये दिया हुआ अगेन बोथ द रूट्स आर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि 0 से दोनों रूट क्या होगा? छोटा होगा।
तो देखो जीरो से दोनों रूट छोटा होगा तो, लेकिन किस पॉइंट की बात की जा रही है, पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट तो अभी भी जीरो गिवन है, तो पहले कंडीशन में तो एफ ऑफ जीरो ही देखेंगे। देखो जिस पॉइंट की बात की जाए कि इससे छोटा है या इससे बड़ा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, जिस पॉइंट की बात की जाए क्वेश्चन में, हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू रख देंगे यार, पहला काम। तो पहला काम क्या करें, जीरो निगेटिव मतलब बोथ द रूट्स आर निगेटिव, निगेटिव का मतलब यही होता है कि दोनों रूट जीरो से छोटा होंगे, तो जीरो का बात किया जा रहा है ना, तो हम लोग एफ ऑफ जीरो निकाल दिए, वो तो ठीक है। दूसरा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स और डिस्क्रिमिनेंट तो चेंज हो नहीं रहा, मैं पहले बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में सेम रखता हूं, पार्ट अलग अलग कर रहा हूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है तो वर्टेक्स सेम होगा और डिस्क्रिमिनेंट सेम होगा। अब कंडीशंस अलग होंगे, तो पहला कंडीशन, अब इसका पहला देखो, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो ध्यान से देखना इस चीज को, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ग्राफ, ग्राफ आप अगर समझ गए हो तो आप सारा कुछ समझ गए हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर यहां पे लूं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब बोल रहा बोथ द रूट्स आर निगेटिव, तो जीरो यहां, तो निगेटिव तो इधर आएगा रूट्स, तो या तो ऐसा हो सकता है, तो बोथ द रूट्स आर निगेटिव, निगेटिव है दोनों रूट्स, इसका मतलब रियल तो है भैया, रूट्स क्या है, रियल है, तो आप ऐसा ग्राफ तो नहीं बना सकते हो, और ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड ही बनाना पड़ेगा, डाउनवर्ड तो नहीं बना सकते हो, तो आइदर आप ऐसा बनाओगे या फिर आप क्या करोगे, ऐसा बनाओगे, ठीक है। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, ठीक है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बनेगा यहां पे। अब देखो चीजों को ध्यान से समझो, अब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग अगर देखेंगे तो एक चीज तो क्लियर है कि दोनों रूट्स रियल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन जो लगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वर्टेक्स इसका वर्टेक्स या इसका वर्टेक्स देख लो, दोनों जीरो से छोटा है, तो वर्टेक्स का कंडीशन भी क्या होगा, लेस देन जीरो। तीसरा कंडीशन आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, एफ ऑफ जीरो, क्या आता है, एफ ऑफ जीरो, फंक्शन का जीरो पे वैल्यू, तो जीरो पे वैल्यू अगर देखोगे फंक्शन का, तो पहला वाले ग्राफ में ये वाला टर्म भी तो पॉजिटिव ही है, और दूसरे वाले ग्राफ में ये वाला टर्म भी क्या है, पॉजिटिव है, तो आप चाहे ये ग्राफ को कंसीडर करो या ये ग्राफ को कंसीडर करो, दोनों में आपको क्या मिलने वाला है, फंक्शन का जीरो पे वैल्यू पॉजिटिव मिलने वाला है। तो यहां पे तीन कंडीशन में अप्लाई करता हूं, पहला एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, आएगा कि नहीं आएगा, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, तो यहां से क्या आएगा, अल्फा माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक। दूसरा कंडीशन, वर्टेक्स क्या है, लेस देन जीरो, तो वर्टेक्स क्या है, अल्फा माइनस टू डिवाइडेड बाई टू लेस देन जीरो। तीसरा कंडीशन क्या है, डी ग्रेटर देन, सॉरी यार, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो यहां पे क्या कंडीशन आ जाएगा, 16 अल्फा माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस 16 अल्फा माइनस टू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए थे, तो जैसे मैं यहां पे मिटा देता हूं ग्राफ यार, देख लियो तो तब देखो अभी ग्राफ मिट गया। अब यहां पे अगर कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से आएगा अल्फा ग्रेटर देन 2, इसको सॉल्व करने से आएगा अल्फा लेस देन 2, और इसको सॉल्व करने से तो सेम आने वाला है। यहां पे मैं फिर से लिखूंगा, यहां पे क्या आया था, अल्फा माइनस टू अल्फा माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां पे सॉल्व करने से क्या आ रहा था कि अल्फा कहां से कहां तक लाई कर रहा था, ग्रेटर, तो अल्फा बिलोंग्स टू टू से, सॉरी माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन थ्री से इंफिनिटी, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। अब आपको क्या करना था, तीनों लोगों का बात सुनना है, क्योंकि तीनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, आपको तीनों का लेना है इंटरसेक्शन। अब अगर तीनों का बात मानोगे तो ऐसे ही आपका यहीं पे दिख जा रहा है कि दो लोग एकदम स्ट्रांगली अपने आप से डिसएग्री कर रहा है, इसका मतलब एक बोल रहा है कि मुझे दो से बड़ा वैल्यू चाहिए, तो दूसरा बोल रहा है नहीं यार मुझे तो दो से छोटा वैल्यू चाहिए यार, क्या करें अब इसका यार, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एक बोल रहा है दो से बड़ा, दूसरा बोल रहा है दो से छोटा, तो मतलब देयर इज नो रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा एग्जिस्ट, आप अल्फा का कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यार, यहाँ कैसे मानोगे, अगर मान लो दो से बड़ा मान ले तो 2.1, तो ये इसकी बात को आप नहीं मान रहे हो, फिर तो एक साथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ठीक है, एक साथ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, तो तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है यार। अब जब यही दोनों डिसएग्री कर रहा है, ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं हो रहा कि दोनों को सेटिस्फाई करे, तो तीसरा की बात ही नहीं आती है, तो यहां लिख देंगे अल्फा बिलोंग्स टू 5, अल्फा बिलोंग्स टू 5 मतलब नल सेट, इसको बोलते हैं नल सेट, जिसमें कोई सा भी एलिमेंट ना हो, नल सेट मतलब देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट, देन दैट सेट इज कॉल्ड नल सेट, ठीक है। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का सेट, ठीक है, क्लास 11th में, तो उसके अंदर हम लोग ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। खैर उतना ज्यादा नहीं, जो जो थोड़ा बहुत यूज आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो यार आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं,
लेकिन मैं क्या करता हूं, सी पार्ट जो है ना, 2 पार्ट मैंने कहा, सी पार्ट मैं आपके सामने लिख देता हूं, आपको खुद से कोशिश करो बनाने का, मैं कुछ भी हिंट नहीं दूंगा। अगर बन जाता है तो बिल्कुल कमेंट करो वीडियो के नीचे, ठीक है। बाकी तो अगले लेक्चर में हम लोग उसको अच्छे से डिस्क्राइब करके देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूं, तीसरा पार्ट अब लिख लो। तीसरा पार्ट है सी, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 1/2। बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 1/2, यही है क्वेश्चन, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 1/2। बेसिकली एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, तो शायद आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो। होप करता हूं कि आप सही सॉल्यूशन कमेंट करोगे वीडियो के नीचे एज यूजुअल, जैसा आप लोग सही करते हो, ठीक है। आप वीडियो को अगर अच्छे से देखते हो तो आप बिल्कुल उस कंडीशन में हो कि आप क्वेश्चन को सही से आंसर कर सको, चाहे वो IIT में क्वेश्चन आया हुआ रहे या JEE मेंस में रहे, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, चीजों को समझोगे तो यार आप भी क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, आप अच्छे से करोगे तो सारा कुछ समझ सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं यार, फिर हम लोग जल्दी से मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।